Hello, Bachu. Let's see the question. So the question has two statements: assertion and reason. Assertion is saying endosperm is a nutritive tissue and it is diploid. And reason is saying endosperm is formed by fusion of secondary nucleus to the second male gamete. It is used by developing embryo. Assertion क्या है, जो एंडोस्पर्म है वो हमारा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है एंड वो ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब 3n होता है. एंड रीजन बोल रहा है, किसका रीजन है, इसलिए क्योंकि एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है कि जब सेकेंडरी न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी सेकेंड मेल गैमेट के साथ, और हमारा ये जो किसके लिए यूज होगा, इट इज यूज बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन को यूज करेगा. सो वी गोना टॉक अबाउट दैट. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? So the key concept here will be endosperm. अगर बात कर बेसिकली एंडोस्पर्म की, उससे पहले हम बात करते हैं हमारे जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म के केसेस में. एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन. एंजियोस्पर्म में क्या होता है हमारा? डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? इसमें दो फर्टिलाइजेशन होंगी. वो कौन कौन सी की? एक तो होगी हमारी सिनगैमी और दूसरा क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन. देखो हमारे जब पोलन होता है, पोलन में माइटोसिस हो जाती है तो क्या बन जाता है? एक वेजिटेटिव सेल बन जाता है, एक जनरेटिव सेल. फिर जनरेटिव सेल की जब पोलन जर्मिनेशन, तब दोबारा डिवीजन होकर दो मेल गैमेट बन जाते हैं. ठीक है. सो अब हमारे पास क्या क्या है? दो मेल गैमेट हैं, 2 मेल गैमेट्स. उनमें से एक क्या करता है? एक मेल गैमेट तो फ्यूज कर जाता है किसके साथ? एग सेल के साथ. और दूसरा हमारा कर जाता है किसके साथ? सेंट्रल सेल के साथ. इसमें एग न्यूक्लियाई होगी और इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे. यहाँ के न्यूक्लियाई की बात करें, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे दो न्यूक्लियाई हैं. इसको तो एग सेल के साथ जब फ्यूज करे उसको बोलते हैं सिनगैमी. जब सेंट्रल सेल के साथ करेगा इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. अब जो हमारा सेंट्रल सेल है ना, क्या हो? सेंट्रल सेल में क्या हुई हमारी? सेंट्रल सेल इज बेसिकली 2n. इसमें ट्रिपल फ्यूजन हुई है. तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. और जब इसमें माइटोसिस हो जाएगी देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. सबसे पहले इसकी पोलैरिटी की बात करते हैं. ये अब यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन के बाद 3n हो गया, क्योंकि 2n दो न्यूक्लियर किसकी थी? हमारी सेंट्रल सेल की और एक मेल गैमेट की. सो 2 + 1 3. तो एंडोस्पर्म हमारा 3n होता है. बेसिकली वी कैन से दैट इट इज ट्रिप्लॉइड. अब एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन देने में. न्यूट्रिशन किसको देगा? एम्ब्रियो. डेवलपिंग एम्ब्रियो है. जो एम्ब्रियो कैसे बना है? एक मेल गैमेट था, जो फर्स्ट मेल गैमेट के जब एग सेल के साथ फ्यूजन होगी तो क्या बनेगा? जाइगोट से क्या बन जाएगा हमारा? एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. So the first statement is saying that endosperm is a nutritive tissue and it is triploid. एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है. हाँ बिल्कुल सही. न्यूट्रिशन प्रोवाइड ट्रिप्लॉइड है. यस, अभी बात करी क्योंकि इसमें ट्रिपल फ्यूजन हो रही है. सो होल द स्टेटमेंट इज राइट. अब रीजन बोला एंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू द सेकंड मेल गैमेट. सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब क्या है? हमारी पोलर न्यूक्लियस के बारे में बात करी. यस, उनके साथ और साथ में सेकंड मेल गैमेट. ये बिल्कुल सही है. इट इज यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियोस्पर्म. हमारी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और हमारा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. रीजन ऐसा क्यों है? देखो एंडोस्पर्म इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड सेकंड मेल गैमेट. जब दोनों का फ्यूजन होगा तभी तो ट्रिप्लॉइड बनेगा वो. और वो क्या बोल रहा है? अगर वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है, इट इज यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो. अगर एम्ब्रियो को यूज कर दो देन इट मींस दैट वो न्यूट्रिशन भी दे रहा है. सो बिल्कुल सही है हमारा. सो आंसर क्या हो जाएगा? सो आंसर इज ए. Assertion is both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of the assertion. B भी नहीं है, C भी नहीं होगा, D and E. So answer is A. Hope you understood that. Best of luck.